हेलो दोस्तों। मैं जानता हूं दोस्तों आप लोग अभी थोड़ा टेंशन में होंगे कि क्या न्यूज़ जो निकल के आ रही है मार्केट से, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट, उसकी वजह से मार्केट में क्यों गिरावट हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों जिस समय इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ लगभग 93,300 के आसपास बिटकॉइन हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ से और कितना गिर सकता है, जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं, उस सब चीज़ों के बारे में इस बिटकॉइन में मैं आगे बात करता हूँ। दोस्तों छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, आपसे हमारी। दोस्तों मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अपनी एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। दोस्तों एक छोटी सी अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सारे इमरजेंसी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों बिटकॉइन, कल बिटकॉइन की हमें जो क्लोजिंग लगभग $95,000 के आसपास मिली है, और वहाँ से लगभग हम अभी वहाँ से लगभग $2,000 के आसपास नीचे हमको देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए मार्केट में मैं इस समय बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ, बहुत सारे उसके रीज़न हैं, और जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो मैंने बाय कर चुका हूँ, जो मैंने 1.5 साल में जितना बिटकॉइन मैंने बाय किया है 50,000 तक डीसीए करके, उतना ही बिटकॉइन मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ सितंबर के मंथ में उतना बिटकॉइन मैंने दोबारा बाई किया था, या उससे भी ज़्यादा मैंने बिटकॉइन बाई किया है। तो मैं इस समय बुलिश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट ये एक अपॉर्चुनिटी हमको दे रही है जिसमें हमको बाय करने को मिल रही है बाय द डिप। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस समय किस तरीके से बाय करें, तो क्या न्यूज़ है पहले उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कल जो इसकी वजह से थोड़ा सा जो चीज़ें हमको देखने को मिली, मुझे लग रहा है दोस्तों ये एक क्लियर मैनिपुलेशन है। इस पर बात करते हैं। डीओजी ने क्लियरेंस दे दिया है कि वो $6.5 बिलियन के जो बिटकॉइन है जिनको सिल्क रोड से सीज किया गया था, उसको वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ है ना, डीओजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये क्लियरेंस मिल गया है कि वो बिटकॉइन सेल कर सकते हैं, लोग 70,000 बिटकॉइन वो सेल कर सकते हैं। क्या ये बहुत डरने वाली बात है? देखिए एक चीज़ है, मुझे लगता है कि इस न्यूज़ को इस समय निकाल के लाना ही एक मैनिपुलेशन है अपने आप में। देखिए 30 तारीख को आप यहाँ पे देख रहे हैं, फेडरल जज रूल December 30 एट डीओजी कैन सेल 70,000 बिटकॉइन सीज फ्रॉम द सिल्क रोड डार्कनेट मार्केटप्लेस ऑफिशियल कन्फर्मेट। ठीक है, एक चीज़ है, जो 30 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आई है, तो वो न्यूज़ क्यों 9-10 दिन बाद अभी स्प्रेड किया जा रहा है, मार्केट में फैलाया जा रहा है? देखिए क्या होता है ना, जब भी इस तरीके की न्यूज़ निकल के आती है तो मार्केट पैनिक करती है, और बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, लिक्विडेशन से बड़ा पैसा कमाती है। कल हम आपने देखा होगा कि लगभग 600 मिलियन से भी ज़्यादा के लिक्विडेशन कल देखने को मिली है। ठीक है, तो एक्सचेंजेस या तो लिक्विडेशन से पैसा बड़ा कमाती है। ठीक है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो चाह रही है कि $1 लाख से नीचे बिटकॉइन रहे ताकि वो बाय कर पाए। ठीक है, तो ये एक रीज़न है अपने आप में, मुझे लगता है कि मैनिपुलेशन है। अगर देखिए, अगर सेल करने का ऑर्डर उन्होंने क्लियरेंस दे भी दिया, परमिशन दे भी दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज ही के आज वो बिटकॉइन सेल करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है वो सेल करे, बट क्लियरेंस देने का मतलब, परमिशन देने का मतलब ये नहीं है कि वो आज ही बिटकॉइन को सेल करे। और क्योंकि जोई वार्डन की गवर्नमेंट 20 तारीख से ऑफिशियली आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि जोई वार्डन किसी तरीके से इन बिटकॉइन को सेल होने देंगे। तो फिलहाल एक रूमर टाइप की आप समझ सकते हैं जो निकल के आ रही है, और अगर सेल हो भी जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट जो भी होगी उस समय हम उस पीछे बात करेंगे। देखिए नीरव बुकेले ने इस ट्वीट को शेयर किया और कहा है कि मे बी वी ऑल गेट द चांस टू बाय बिटकॉइन एट डिस्काउंट। तो जिस तरीके की बात कल रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि बिटकॉइन ऑन सेल है, जब भी बिटकॉइन नीचे है तो मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ, उसी तरीके से नीरव बुकेले जो कि एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है, वो इस तरीके की बाइंग कर रहे हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि नियाब बुकेले ने, मतलब एल सल्वाडोर ने कल फिर से लगभग 11 बिटकॉइन बाई किए हैं डिप में। ठीक है, तो वो नियाब बुकेले, रॉबर्ट कियोसाकी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन को डिस्काउंट में बाय करने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो बाय कर भी रहे हैं। देखिए किस तरीके से उन्होंने बिटकॉइन को एक बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी बताई हुई है। तो हो सकता है मार्केट, अगर सिल्क रोड की ये न्यूज़ सही निकल के आती है और मार्केट में आने वाले टाइम में अगर बिटकॉइन सेल होते भी है, ठीक है,
जो $6.5 बिलियन के बिटकॉइन अगर सेल होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा डरने वाली बात है, क्योंकि उस चीज़ को मार्केट पहले से ही डाइजेस्ट कर चुकी होगी। देखिए, डरने वाली तब बात होगी, मैं कुछ न्यूज़ेस हैं जो जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो बिलियनियर मार्क, एक बिलियनियर है मार्क क्यूबन, जो आप उनको जानते हो, उन्होंने कहा है कि अगर मार्केट में कुछ बड़ा होता है, ठीक है, इकोनॉमी में कुछ बुरा होता है, तो मैं बिटकॉइन बाय करना चाहूँगा, ना कि गोल्ड को, क्योंकि मुझे उनको लगता है कि बिटकॉइन गोल्ड से अच्छा अभी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मार्क क्यूबन जैसे बड़े बिलियनियर्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो बिटकॉइन को बाय करना चाहेंगे अगर इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम उनको देखनी हो। तो इस तरीके की न्यूज़ेस अभी निकल के आ रही है। और एक बिट डिजिटल के पास उन्होंने बताई है कि लगभग 742 बिटकॉइन और 27,600 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं अपने ट्रेजरी में, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज अभी सिर्फ बाय कर रही है, ठीक है। और एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है HIVE डिजिटल टेक्नोलॉजी, उनके पास 2,800 बिटकॉइन लगभग 262 मिलियन डॉलर के वो अपने पास होल्ड करते हैं। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो इस समय होल्ड कर रही है, या फिर वो बाय कर रही है, या वो प्लान कर रही है। तो इस समय पे मेरे हिसाब से मे भी हो सकता है एक डिप हमको देखने को मिल सकता है, बट मैं इस समय बुलिश हूँ। और शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीज़ें होंगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। अगर कम से कम आप अपने आप को 3 महीने के लिए तैयार रखिए, 3 महीने के लिए अपने आप को, अपने बिटकॉइन को संभाल के रखिए। डेफिनेटली मैं आपको एक श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो करता हूँ दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने अपनी कोई भी बिटकॉइन अभी तक नहीं बेचा है, और मैं होल्ड कर रहा हूँ अपने बिटकॉइन को। मैं जानता हूँ कि मुझे लगता है कि जनवरी में, मेरा बिलीव है कि जनवरी में कम से कम बिटकॉइन हमको $1,20,000 के आसपास हमको देखने को मिलेगा। और नहीं तो हो सकता है कि अगर कुछ बुरा निकल के आता है और आने वाले टाइम में हमको ये जो बिटकॉइंस है सेल होते हुए भी हमको दिखते हैं, तो मे बी तब तक हमको डरने की बात नहीं है। अगर ये जो लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं, ये जो लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं, इस चीज़ पे आप एक बार नज़र रखिएगा। देखिए, अगर 90,000 का जो लेवल है, स्पेशली 90,000 का जो लेवल है, अगर ये टूटते हुए दिखता है, तो मे बी 88,000 के आसपास हमको, 88,000 87,000 के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट हमको यहाँ तक आते हुए दिखे। उससे ज़्यादा की मुझे फ़िलहाल उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन गिर सकता है, अदर दैन अगर कोई बहुत बड़ी बुरी न्यूज़ आती है जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने अपने पास बिटकॉइन है तो आप अभी फ़िलहाल होल्ड पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। ना कि इस समय पैनिक होने का समय नहीं है। जब बड़ी कंपनीज बाय कर रही है उस समय पे सेल करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। और हाँ, कल ETFs ने थोड़ी बहुत सेलिंग उन्होंने की है, लगभग 4-5 हज़ार बिटकॉइन ETFs के द्वारा निकाले गए हैं। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ से हमको निपटती हुई, सीख ठीक होती हुई दोबारा दिख सकती है। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो भी हो रहा है एक प्लान वे में हो रहा है। ब्लैक रॉक कहीं ना कहीं, जिस तरीके से एक बात कही गई थी रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा कि बिटकॉइन को 1,02,000 के नीचे रखा जा रहा है ताकि बड़े प्लेयर्स इस समय पे बाय द डिप कर सके, ठीक है। तो आप भी अगर बाय नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय पे शांति से बैठे रहे और अपने बिटकॉइन बैग को मजबूती से होल्ड करके बैठे, क्योंकि मैं खुद यही कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में अगर कुछ बुरा होता भी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल देखो बिटकॉइन का एक बुल सीजन चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है बिटकॉइन में एक जो वीक पीपल्स होते हैं, जो वीक हैंड्स पीपल होते हैं, जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, उनको निकालने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। और बड़े पिलर्स की एंट्री करवाने के लिए भी ये चीज़ें करवाई जाती है, ठीक है। आप एक डाटा मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि लगभग 30,000 बिटकॉइन है जो कि दिसंबर में बड़े वेल्स द्वारा बाय किए गए हैं। आप समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 12 से 14,000 बिटकॉइन है जो माइन हुए हैं, जिसमें से 30,000 बिटकॉइन है जो बड़े वेल्स ETF द्वारा, ये सब चीज़ों के द्वारा खरीदी जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक वेज में हो रही है, प्लान वे में हो रही है। इस समय घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर पुरानी बात में अगर करूँ, एक चीज़ है जो
चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो उस चीज़ों को भी मैं थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ इस समय पे। देखिए, जब भी जनवरी का टाइम, जनवरी हाल्विंग ईयर्स के बाद जो 1 जनवरी का टाइम था, तो 2021 के जनवरी में 8 तारीख के बाद लगभग वहाँ से 20-30% की हम डंप देखने को हमको मिला था। ठीक है, और उसी तरीके से हम अगर देखें 2017 के बुल रन में, तो 2017 के बुल रन में भी ऑलमोस्ट हमको ये तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे ये जनवरी के आसपास हमको यहाँ पे भी लगभग 30-40-50% की गिरावट होते हुए देखी। तो लोग इस ये चीज़ बोल के अभी थोड़ा सा मार्केट में ज़्यादा फैला रहे कि देखिए पीछे के टाइम पे भी जनवरी में इस तरीके की एक सेलिंग होते हुए हमको दिखी है, तो यहाँ भी एक सेलिंग हो सकती है, मे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर सेलिंग होती भी है तो मैं ज़्यादा घबराऊंगा नहीं। अगर 10-20% की सेल ऑफ होना, 10-20% तक मार्केट का गिरना एक आम बात है। तो मार्केट अगर यहाँ से 83-84 हज़ार चली भी जाती है तो मेरे हिसाब से कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बुलिश हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि जनवरी में हमको बिटकॉइन 1,20,000 के जोन के आसपास ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर नहीं, हो सकता है कि ये फरवरी तक भी चला जाए, बट कोई बात नहीं। आने वाले 1-2 महीने, 3 महीने बहुत ज़्यादा बुलिश है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो मैं बना हुआ हूँ, और आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। और ये जो न्यूज़ है इसको मैंने कंफर्म कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और एक जो वायरस की जो एक न्यूज़ आ रही है, HMBC ऐसा कुछ करके एक वायरस है, वो भी फिलहाल कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया अपने दिखाई है। जब भी कोई न्यूज़ निकल के आती है उस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तो वो दिखा चुका है। इस न्यूज़ पे भी इम्पैक्ट मेरे हिसाब से पड़ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें जल्दी निकलते हुए, जल्दी निपटते हुए दिख जाएंगी। तो फिलहाल के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें जल्दी निपट जाएंगी। तब तक के लिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे की वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, अपने बिटकॉइन बैग्स को होल्ड रखिए, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।